राहुल ने आनंद से कहा, मतलब मैं राहुल हूं, मैं आनंद से कह रहा हूं कि कल मैंने मतलब खुद के ऊपर ले लो सवाल को, मैंने अपनी दादी की बेटी कौन हुई? हमारी बुआ के इकलौते भाई। तो हमारे बुआ के इकलौते भाई कौन हुए? तो बुआ के इकलौते भाई हमारे पापा हुए। तो इसका मतलब है कि बुआ के इकलौते भाई मतलब पापा को हराया था। तो इसका मतलब साफ पता चल गया है कि पापा को हराया था। अब ये क्या बोल रहा है कि राहुल ने किसे हराया था? ये तो सवाल पढ़ के ही समझ में आ गया कि राहुल ने किसे हराया था। राहुल ने पिताजी को हराया था। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है, एक ग्रामीण अपने चाचा से मिलने अपने गांव से उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर दूर स्थित गांव में गया। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां से कितना दूर गया? तो यहां से करते हैं आगे, और आगे करने से क्या है कि यहां से शुरुआत करनी है, और शुरुआत करनी है कहां जाना? उत्तर पूर्व। ऊपर है था उत्तर, इधर है पूर्व, उत्तर पूर्व में कितना जाना है? 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर गया। ठीक है, 5 किलोमीटर दूर अपने दूसरे गांव में गया, मतलब यहां पहुंच गया। अब आगे वहां से वह चाचा के गांव से, मतलब चाचा के गांव तो यहां था, तो चाचा के गांव से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर गया। तो यहां से इधर ये दक्षिण दिशा में, और कितना गया है? 4 किलोमीटर गया। ठीक है, दूर स्थित, तो 4 किलोमीटर दूर स्थित गांव में अपने ससुर से मिलने गया। तो इसका मतलब यहां उसके ससुर जी रहते हैं, तो ससुर जी से मिल गया। अब वो क्या बोल रहा है? तो अब वह कितनी दूर और किस दिशा में है? अच्छा, किस दिशा में है इसका मतलब क्या है? तो कितनी दूर है तो समझ में आ गया, लेकिन किस दिशा में है इसका मतलब होता है प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पर है, आपको यह पता करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहां से आपको देखना है इधर ये वाला कि कितनी दूरी है। और जो बच्चों रीजनिंग पढ़ने आए होंगे, जिनको मैंने पहले रीजनिंग पढ़ाई थी, बोले तो अभी जो कोर्स हुआ है उसे मैंने सिखाया था पाइथागोरस। और पाइथागोरस हमेशा जानना, पाइथागोरस में एक सेट था जो बिना याद के आप बिना फॉर्मूले के आप याद कर सकते थे, वो मैंने लिखवाया था। अगर याद हो तो अब वो सब काम आएगा आपका। अब मॉडल पेपर में ये सब काम आने वाला है। तो 3 और 4 लंबादार हो तो कर्ण कितना होता है? 5। 6 और 8 लंबादार हो जाए तो कर्ण होता है 10। 9 12 लंबादार हो जाए तो कर्ण होता है 15। 5 और 12 लंबादार हो जाए तो कर्ण होता है 13। फिर यहां पर 8 और 15 लंबादार हो जाए तो कर्ण होता है 17। 7 और 24 लंबादार हो जाए तो कर्ण होता है 25। यहां पर कुछ पढ़ा ऐसे। फिर उसके बाद आगे 9 40, 9 और 40 लंबादार हो जाए तो यहां से होता है कितना? 41। फिर उसके बाद अगर कभी सेम आ जाए, ये भी 8 और ये भी 8, तो लंब और आधार अगर सेम आ जाए तो क्या करना है? 8 के पीछे √2 लगाना है। ये पाइथागोरस के सेट मैंने लिखवाए थे अच्छे से। तो अगर जिस बच्चे ने ये सेट याद कर लिए, समझ जाओ दिशा के टॉपिक में सीधी दूरी निकालने में 99% सेट यही आते हैं। 1% कुछ आ जाए तो वो अलग बात है, अगर बाकी देख लेना आप, सब में सेट यही आते हैं। तो ये सवाल क्या था कि ये 5 है, मतलब ये कर्ण भुजा होगी त्रिभुज की, ये परपेंडिकुलर हो गया मतलब लंब भुजा होगी। अगर आपको 5 पता है, 4 पता, तो बची हुई कितनी हुई? 3 हुई। दूसरा, और ये पूछा दिशा आपको यहां खड़े रह के देखनी है। तो यहां खड़े रह के देखो तो इधर क्या है? इस तरफ है पूर्व, ऊपर है उत्तर। तो उत्तर है, ये पूर्व है, तो इधर वाली कौन सी? पूर्व। तो आंसर क्या हुआ? 3 किलोमीटर पूर्व दिशा। तो आंसर क्या हुआ? 3 किलोमीटर पूर्व। तो आंसर देखो ये यहां पर लिखा हुआ 3 किलोमीटर पूर्व। डन सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है? एक आदमी को 60 फुट ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना है। हर सेकंड में वो 5 फुट चढ़ता है, परंतु फिर 4 फुट फिसल जाता है, नीचे खिसक जाता है। तो कितने सेकंड बाद वह वृक्ष के शिखर पर पहुंचेगा? यह सवाल आप सबको अच्छे से आना चाहिए। बहुत एग्जाम में आ चुका है, और अब कोई ऐसा बच्चा नहीं हो जो बोले मुझे ये सवाल नहीं आता है। तो देखो, अगर कभी कोई 1 मिनट, 1 दिन, 1 सेकंड या 1 मिनट, ठीक है, कभी ये अगर ऐसा दिया जाए कि 1 मिनट में चढ़ता है फिसलता है, चढ़ता है फिसलता है, तो 1 मिनट में अगर चढ़ना भी हो और उसी मिनट में अगर फिसलना भी हो, मतलब एक ही मिनट में आप चढ़ भी रहे हो और उसी मिनट में आप फिसल भी रहे हो, और ऐसे सवाल कि चढ़ना फिसलना, ऐसे सवाल कभी भी एग्जाम में आए, तो मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है। वो फॉर्मूला याद हो तो मैं याद दिला दूं, नहीं याद हो तो याद कर लेना। आपको याद रखना है कि जब भी कोई बंदर हो या कोई भी हो जो ऐसे चढ़ना उतरना का सवाल कभी भी आ जाए, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको जाना है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाके मिलना है जज साहब से। हाई कोर्ट में जज साहब हैं और आपको सिर्फ एक जज से मिलना है।
हाई कोर्ट जज प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है अगर कभी चढ़ना फिसलना वाले सवाल आए तो हाई कोर्ट जज प्लस 1। अच्छा, हाई कोर्ट जज क्या है? हाई का मतलब है हाइट कितनी है? टोटल हाइट, तो टोटल हाइट 60 है। कोर्ट से मतलब है क्लाइंब, मतलब छलांग कितने में लगाता है, तो कितना चढ़ता है, तो छलांग कितने लगा रहा था? 5 फुट की, तो 5 फुट की छलांग। उसका जज का मतलब है जस्टिस, वास्तव में चढ़ कितना पाया, तो 5 की छलांग लगाई लेकिन 4 तो फिसल गया, तो 5 की छलांग लगाई 4 फिसल गया, तो जज मतलब वास्तव में चढ़ कितना पाया? 1 चढ़ पाया। और यहां से क्या करना है? प्लस का 1 करना है। तो 60 फीट ऊंचे वृक्ष पर चढ़ता है, हर सेकंड में 5 फुट वापस चढ़ता है, फिसलता है, चढ़ता फिसलता है। तो 60 में से 5 गया, कितना आया? 55, और बटा में 1 का कोई मतलब है नहीं, तो 55 प्लस 1 आया, और 55 प्लस 1 कितना हो गया? 56। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? 56।